तो दोस्तों कल के जबरदस्त क्रैश के बाद आज मार्केट में थोड़ा सा अच्छा माहौल देखने को मिला। निफ्टी 50 इंडेक्स 1% ऊपर रहा। स्मॉल कैप और मिड कैप में भी तेजी देखने को मिली। शुरुआत में काफी नेगेटिव मार्केट खुली थी, 1-1.5% 2% स्मॉल कैप नीचे था और उसके बाद एंड होते होते एक पॉजिटिव नोट पर मार्केट बंद होती हुई नजर आई है। अब ये आफ्टर इफेक्ट्स बजट के हैं। बजट में एक्चुअली हुआ क्या है, देखिए इन शॉर्ट अगर हम बात करें बजट की, तो बजट में स्टॉक मार्केट के लिए कुछ नहीं आया और एक नेगेटिव चीज वहां पर आ गई। तो इसलिए एक गवर्नमेंट की तरफ से एक इंडिकेशन आया है कि हम लोग अभी स्टॉक मार्केट के लिए केयर नहीं करते हैं। तो उसलिए ओवरऑल सेंटिमेंटली यहां पर नेगेटिव चीजें स्टॉक मार्केट के लिए ओवरऑल होती हुई नजर आई है कि ओवरऑल वॉल्यूम्स में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की पार्टिसिपेशन में दिक्कत आ सकती है। और वो पिछले 2 दिन से दिख भी रहा है कि 2 दिन से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन की सेलिंग थी वो अभी भी कंटिन्यू होती हुई आपको नजर आ रही है। कल तो 10,000 करोड़ के आसपास ऑप्शंस में सेलिंग की थी, अगर हम सिर्फ सेलिंग की बात करते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की, और कैश में भी 1,000-1,800 करोड़ के आसपास की आज भी सेलिंग देखने को मिली है। तो ओवरऑल जो उम्मीद थी कि शायद इस खराब गिरती हुई मार्केट में, जहां पर मैक्रोज का सहारा नहीं है, कंपनीज की Q3 अर्निंग्स का सहारा नहीं है, कुछ बजट में कुछ ऐसा रेलेवेंट आएगा जिससे कुछ फायदा होगा, जो कि होते हुए नजर नहीं आया। एटलीस्ट न्यूट्रल भी नहीं हुआ, कुछ नेगेटिव चीजें ही मार्केट के लिए होती हुई नजर आई है। तो इसलिए ओवरऑल थोड़े से सेंटीमेंट अभी खराब होते हुए नजर आए हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें, देखिए मार्केट में वही जो 26,000 और 24,000 के लेवल्स हैं उनकी रेंज में चलने वाला है। ये मैंने आपको 2 दिन पहले भी बोला कि बजट्स के जितने भी इंपैक्ट होते हैं, चाहे वो नेगेटिव से नेगेटिव इंपैक्ट हो, वो हार्डली 1 वीक तक ही मार्केट में टिकते हैं। मैक्सिमम 1 वीक तक वो नेगेटिव या पॉजिटिव चीजें आती है। ये उस वीक की भी मैं बात कर रहा हूं जिस बजट में पहली बार लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे टैक्स लगा था स्टॉक शेयर्स पे और म्यूचुअल फंड्स में। तब भी 2-4 दिन की गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद मार्केट भूल गई थी उस चीज को, और ऐसा ही स्टॉक मार्केट में आज तक भी चलता आया है और यही अभी आगे भी कंटिन्यू होने वाला है। तो उस चीज को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अब बात आती है कि यहां से कितने गेन्स और यहां पर अभी आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि किसी भी सिचुएशन में अगर हम ये बात करें कि हम मार्केट से निकल जाते हैं, कहीं और पैसा लगा देते हैं, तो वो फिजिकली वो फिजिबल चीज नहीं है। स्टॉक मार्केट ने पिछले कई सालों में लोगों को पैसा बनाकर दिया है, आगे भी बनाकर देंगे, चाहे गवर्नमेंट साथ दे या ना दे। वो जो कंपनीज हैं वो ग्रो करेंगी, अगर अच्छी कंपनीज हैं वहां पर ग्रोथ आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत अभी हमारे यहाँ वही रहने वाली है, कंपनीज की अर्निंग्स का जो अभी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, जो ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है हमारी बड़ी कंपनीज में, चाहे रिलायंस हो, चाहे आईसीआईसी बैंक हो, आईटी की कंपनीज हो। वो जो क्वार्टरली अर्निंग्स होनी चाहिए, वहां पर जो ग्रोथ होनी चाहिए, वो मिस आउट है। अगर वो ग्रोथ वापस आ जाएगी तो कितनी भी नेगेटिविटी आए हमारे बजट्स में, हम ओवरऑल इन चीजों को पार करके फिर से एक अच्छी रिटर्न्स देखने को मिलेगी। अगर हम अभी बात करें तो देखिए जब भी मार्केट में ऐसी गिरावट देखने को मिलती है, सब कुछ नेगेटिव हो जाता है, उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी होती है इन्वेस्टमेंट की। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो लमसम का जो एक आपका हिस्सा जाना चाहिए वो 24,800-900 एक अच्छे लेवल से आ जाते हैं, जहां पर आपको मार्केट में अपना एक हिस्सा डालने की जरूरत है। जो हम हमेशा बात करते हैं, मार्केट कैसी भी हो आपको क्या करना है, 1,000-1,500 पॉइंट की गिरावट निफ्टी 50 में, स्मॉल कैप इंडेक्स में या फिर मिड कैप इंडेक्स में, जितने भी मेजर इंडेक्सेस हैं, तो आपको उसको एज अ अपॉर्चुनिटी ही देखना है। पिछले 6 महीने में कंसोलिडेशन चल रही है, 26,200-300 जाता है, फिर 24,800 आता है। अभी 24,800 के लेवल्स को डिफेंड कर पा रही है मार्केट, काफी पॉजिटिव बात है। तो नीचे में 24,800 एक काफी अच्छा सपोर्ट रहने वाला है, और ऊपर के लेवल्स पे 26,200-300 पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो जब भी नीचे आए इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखकर एक लमसम इन्वेस्टमेंट किए जा सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप 3 महीने 6 महीने में सोच रहे हैं कि वो वी शेप रिकवरी आ जाएगी 2020-21 वाली, तो वो शायद मिसिंग अभी मार्केट में है कि आपने एक बारी गिरावट हुई, आपने इन्वेस्ट कर दिया फटाफट, फिर मार्केट बढ़ गई, वो वाली वी शेप रिकवरी मुश्किल अभी नजर आ रही है। लेकिन ओवरऑल जो अगर हम लॉन्गर टर्म होरिजन में देखते हैं तो वो चीजें अभी भी यहां पर होने वाली है, वो वैसी ही इंटैक्ट रहने वाली है। स्मॉल कैप में ज्यादा गिरावट है, ज्यादा नेगेटिविटी है, तो वहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक फार बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है। तो इन चीजों का ख्याल रखिए। ये जो बजट से रिलेटेड चीजें हैं, हाँ बहुत नेगेटिविटी है, लेकिन ये
हमेशा एक वीक तक रहती है और वो इस वीक में सेटल डाउन होती हुई नजर आ जाएगी आपको। और उसके बाद जो हमारे बाकी फंडामेंटल्स इशू हैं, मैक्रोज हैं, उस पे मार्केट चलने वाली है। और इसका सबसे बड़ा असर क्या है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में भी बहुत ज़्यादा अब अट्रैक्ट ना हो, क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट स्टॉक मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रही होती तो वहां पर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये ऐसा जितने भी मार्केट के एक्सपर्ट हैं वो मान रहे हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन की जो सेलिंग है वो अभी यहाँ से भी फर्दर कंटिन्यू रह सकती है। तो अभी स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स का पैसा, जो बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा है, उसी के भरोसे टिकी हुई है। और आगे आने वाले थोड़े से अभी टाइम में अगर कोई मेजर चेंजेस नहीं आते तो यही देखने को आपको मिलने वाला है। उम्मीद सारी अब एक ही चीज पे है, इंडिया यूएस की ट्रेड डील वो हो जाती है, उसमें चीजें कम हो जाती हैं तो एक सेंटिमेंटली पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आएगी। लेकिन अल्टीमेट टेस्ट हमारा वही रहने वाला है, जो कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ है वहां से अर्निंग्स ग्रोथ जब तक नहीं आएंगी तो ये ऊपर नीचे चलता रहेगा। जैसे ही कंपनीज में एक जबरदस्त ग्रोथ आने लगेगी जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ इशारा करेगी, तो आप देखेंगे मार्केट में एक जबरदस्त रिटर्न्स फिर से वापस आएगी। अभी के लिए इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेना है। ये जो 26,300 से गिर के मार्केट 24,800-900 के आसपास आई है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी की तरह। और सबसे बड़ा स्मॉल कैप में, जहां पर 1.5-2 सालों में रिटर्न्स नहीं आती है, स्मॉल कैप ऐसे ही चलते हैं जहां पर सालों साल रिटर्न्स नहीं आती और एक बारी में 100% की रिटर्न्स भी देखी गई है फ्यूचर पास्ट में। तो फ्यूचर में भी हो सकता है वैसी चीजें देखने को मिले। तो ये सब चीजें ध्यान रखिए। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद।